हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में एस्काई कोड का प्रोग्राम लिखने वाले हैं कि हमको एक गिवन करेक्टर गिवन होगा, ठीक है। उसका एस्काई कोड क्या होगा, आज हम उसका प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करता है stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर आएंगे इंट मेन। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक करेक्टर चूज करेंगे। करेक्टर क्या है, एक तरीके से हम एस्काई कोड, हाँ ठीक है, करेक्टर टाइप का इंटीजर लेंगे, सॉरी करेक्टर टाइप का वेरिएबल लेंगे। हम ले लेते ए, ठीक है, ए ले लेते। प्रिंट एफ एंटर द एनी करेक्टर, हमने कोई भी करेक्टर यहाँ से प्रिंट कर लिया, ठीक है। स्कैन एफ, उसको हमने किस में स्टोर किया, हमने इसको स्टोर किया किस में, ए नाम की वेरिएबल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने %c क्यों लिखा, %c हमेशा करेक्टर के लिए यूज़ होता है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की, करेक्टर टाइप की है, ठीक है। जैसे हम %d लिखते हैं इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए लिखते हैं f और करेक्टर के लिए लिखते हैं %d, और अगर स्ट्रिंग होगी पूरी की पूरी उसके लिए हम लिखते हैं %s, ठीक है। अब देखो हमने अपना करेक्टर ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो भी गिवन हमारे पास करेक्टर है, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका क्या आ जाए, न्यूमेरिक करेक्टर आ जाए, यानी कि एस्काई कोड जिसको हम कहते हैं। जैसे हमारे पास स्मॉल ए है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 97 होती है, क्या होती है, 97 होती है। फिर बी की क्या होती है, 98 होती है। कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है, 65 होती है, क्योंकि कैपिटल ए और स्मॉल ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यानी कि कंपाइलर के लिए क्या है, दोनों अलग अलग थिंग है, अलग अलग थिंग है, ठीक है। स्मॉल ए कैपिटल ए इंसान के लिए तो एक ही है, ठीक है, बस उसकी फॉर्म अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए यानी कि एक लेटर कैपिटल में, ठीक है, और एक दूसरी फॉर्म में स्मॉल फॉर्म में, और उनका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है कंपाइलर के लिए, इसलिए उनको अलग अलग एस्काई वैल्यू क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पर हमें एस्काई वैल्यू की जरूरत पड़ती क्यों है, आप लोग देखते होंगे कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, फिर जैसे कि हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, इस प्रोग्राम में जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं आराम से। क्यों, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है, जो मशीन है, ठीक है, जो प्रोग्राम है वो 0 1 की फॉर्म में ही चलता है। जो कंपाइलर है वो 0 1 की फॉर्म में हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को, ठीक है, जिससे कि जो मशीन है वो क्या समझ सके, आपकी 0 1 की फॉर्म समझ सके, क्योंकि वो 0 1 की फॉर्म ही समझती है। तो इसलिए यहाँ पर हर एक करेक्टर के साथ साथ जो भी हमारा सिंबल है, जैसे कर्ली ब्रैकेट है, मेन फंक्शन है, मेन के अंदर, मेन में हम जो हमने ये स्मॉल ब्रैकेट लगाए हुए हैं, तो कर्ली ब्रैकेट से पहले लाइन 2 में उनका भी कोई ना कोई मीनिंग होता है, यानी कि उनको भी 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। स्पेशल करेक्टर से लेकर के नॉर्मल करेक्टर तक हर एक चीज़ प्रोग्राम में जो भी लिखी गई है वो सब कुछ 0 1 की फॉर्म में स्टोर होती है मेमोरी में, और उसको कौन समझता है, मशीन समझता है। उसको कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर नंबर जो हमारी न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा डेसिमल सिस्टम नंबर होते हैं, उनको हम आसानी से 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमारे सिम्बल्स है, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट हो गए, स्मॉल ब्रैकेट हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे @ हो गया, ठीक है, एम्परसेंट साइन हो गया, इनको कैसे समझेगा वो, इनको 0 1 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इनको एक वैल्यू प्रोवाइड की गई है, एक न्यूमेरिक वैल्यू, जिसके हेल्प से हम इनका मीनिंग किसको समझाते हैं, कंपाइलर को समझाते हैं, ठीक है। और इसी के लिए एस्काई कोड हमारा जनरेट किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, करेक्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे न्यूमेरिक सिस्टम के लिए हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनके लिए हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ऐसे हम करेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए करेक्टर सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें एस्काई वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी प्रिंट कराएंगे वो क्या प्रिंट कराएंगे, एस्काई वैल्यू प्रिंट कराएंगे हर एक करेक्टर की, ए से लेके जेड तक। तो हम यहाँ पर केवल एक सिंगल इनपुट की क्या कराएंगे, हम यहाँ पर एक सिंगल इनपुट के लिए उसका आउटपुट जनरेट कराएंगे, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एस्काई वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ठीक है। फिर अगली वीडियो में आप लोगों को जो बनाऊंगा, अगली वीडियो जो मैं आपको बना के दूंगा, उसमें हम ए से लेके जेड तक एक साथ सबके करेक्टर प्रिंट हो जानी चाहिए, जैसे उनके कहते हैं एस्काई वैल्यू उनकी प्रिंट हो जानी चाहिए। इसका वीडियो मैं आपको अगली बार बना के दूंगा। इसमें हम केवल एक सिंगल इनपुट के लिए कर रहे हैं, अगली बार हम नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए करेंगे, यानी कि A to Z तक एक साथ मल्टीपल वैल्यूज हम उनकी कैसे प्रिंट करें,
एक साथ ए से लेके जेड तक कैसे हम सारी की सारी वैल्यू उनकी प्रिंट कराएं, इसका प्रोग्राम मैं आपको अगली वीडियो में बना के दूंगा। तो देखो यहाँ पर हमारा इनपुट हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें केवल अपना लॉजिक लगाना है। लॉजिक कुछ नहीं है, बस करना क्या है, हमें यहाँ पर केवल वैल्यू प्रिंट करा देनी है। प्रिंट एफ यहाँ पर लिखेंगे द एस्काई वैल्यू ऑफ ए इज, क्या होगी, आपकी परसेंटेज डी होगी। एस्काई वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज डी होगी। और यहाँ पर कॉमा लगा क्या लिख देंगे, ए। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए, यहाँ पर ए लिख देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ए वैल्यू जो होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करेक्टर है, सॉरी उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा न्यूमेरिक करेक्टर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा। अब आप लोग कहोगे सर जब यहाँ पर स्कैनएफ के अंदर परसेंटेज सी है तो यहाँ पर भी परसेंटेज सी आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम न्यूमेरिक वैल्यू के लिए बात करते हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए बात करते हैं, तो जो यहाँ पर परसेंटेज डी होता है उसी को हम यहाँ पर परसेंटेज डी लिखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा, परसेंटेज डी लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जो ए नाम के वेरिएबल में जो भी करेक्टर स्टोर है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी परसेंटेज यानी कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, यानी कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग उसकी एस्काई वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर डाला, क्या डाला, ए डाला, ए में ए आ गया, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 97। ये देखो स्मॉल ए की वैल्यू क्या आ गई 97 आ गई, यानी कि करेक्टर सिस्टम स्मॉल ए को एक नंबर प्रोवाइड किया गया है 97, ताकि हम इसको 01 की फॉर्म में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, ताकि हम इसको 01 की फॉर्म में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। अब ये वैल्यू लिखी हुई है स्काई वैल्यू ऑफ ए इज, ये भी 01 की फॉर्म में स्टोर होगा, लेकिन कैसे स्टोर होगा, इनको एक एस्काई वैल्यू प्रोवाइड की गई है जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, ताकि हम हर एक करेक्टर को स्पेशल करेक्टर से लेकर के नॉर्मल करेक्टर तक हर एक करेक्टर को उसकी 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जिससे कि मशीन रीडेबल प्रोग्राम हम लिख सके। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कंपाइलर है इसके अंदर, कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देगा वापस से डिकोडर की हेल्प से। लेकिन हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि मशीन को भी प्रोग्राम समझ में आना चाहिए, इसलिए हम हर एक करेक्टर को 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हर एक करेक्टर को क्या देंगे, उसकी एक स्पेशल न्यूमेरिक वैल्यू क्या कराएंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हम इसको आसानी से 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का प्रोग्राम। देखो मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसका आउटपुट जनरेट करके देता हूँ। तो मैंने लिखा कैपिटल ए जैसे मैंने लिखा तो वैल्यू क्या आ गई 65 आ गई। अब यहाँ पर लिखा था एस्काई वैल्यू ऑफ ए क्या है, ए हमारा वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर है, कैपिटल ए स्टोर है। अब कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 65, किसकी कोरस्पॉन्डिंग इसकी एस्काई वैल्यू क्या है 65 है। एस्काई वैल्यू का यूज जनरली कहाँ करते हैं, जब भी हम किसी भी जब भी हम उसको 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तब वहाँ पर एस्काई वैल्यू का यूज़ करते हैं, या फिर हम जो भी जनरली हमारे सी के पैटर्न्स होते हैं, आपको मैं पैटर्न्स का प्रोग्राम भी लिख करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम छोटे छोटे प्रोग्राम से क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोग आसानी से सीख सकें, और आई होप आप लोग मुझसे सीख भी रहे होंगे। और आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में देना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँची, आप लोगों को कैसे लगी। अब देखो यहाँ पर जो करेक्टर जितने भी हमारे सी के पैटर्न्स होते हैं, ABCD वाले अल्फ़ाबेटिकल जितने भी पैटर्न्स होते हैं, उनमें हम करेक्टर सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी कि एस्काई वैल्यू का यूज़ करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर आउटपुट देख लिया। आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर आप कुछ भी कैपिटल अल्फ़ाबेट ले लीजिए या फिर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट ले लीजिए, उनके हिसाब से आप लोगों को आउटपुट ये दे देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केवल सिंगल ऑब्जेक्ट का ही आंसर आया है। जैसे यहाँ पर एक बार में ए का आया, अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से रन करता हूँ तो मैं यहाँ पर देता हूँ एच का क्या आ जाएगा 104 आ गया। ठीक है, एच का क्या आ गया 104 आ गया, यानी कि सिंगल हमने यहाँ पर क्या दिया, सिंगल करेक्टर दिया और उसका आंसर हमारे पास आ गया। अब अगली वीडियो जो आप लोगों की आएगी वो आएगी रेंज में, कि हम एक साथ ए से लेके जेड तक हम रेंज प्रोवाइड करेंगे, तो वो सभी के सभी करेक्टर्स की एस्काई वैल्यू प्रिंट कर देगा, जिसमें हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को उसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, आप लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलना, ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करना होगा। तो आई होप आप लोग को हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।